हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस क्लास में प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके एमसीक्यूज करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं। आप सभी बताना आपका कितना स्कोर रहा एंड में, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी रिवीजन भी साथ साथ होगी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। पहले ही बता देती हूँ, जिसने प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी नहीं की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लो। और जिसने कर ली है, एक बार 5 मिनट का रिवाइज करके उसके बाद क्वेश्चन करना। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। अब की बार मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी और हिंदी में बोथ लैंग्वेज में रखने की कोशिश की है। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में करना थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब मुश्किल होता है। पीडीएफ ही बनानी पड़ती है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में दोनों लैंग्वेज नहीं हो पाती। नंबर फर्स्ट है हमारा, जीन प्याजे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? जीन प्याजे इज नोन फॉर हिज वर्क इन, किस चीज में उन्होंने अपना काम किया है? ऑप्शन नंबर ए नैतिक विकास में, ऑप्शन नंबर बी भाषा विकास, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी भावनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत ही है कि जीन प्याजे ने किस सिद्धांत पर काम किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो हमारे एक रेडिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया उन्होंने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मेन कार्यकर्ता हमारे जीन प्याजे को माना जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। प्याजे के कितने विकासात्मक चरण हैं? हाउ मेनी स्टेजेस डिड प्याजे प्रपोज, मतलब कितनी स्टेजेस दी हैं प्याजे ने। तो हमारी प्याजे ने ऑप्शन नंबर ए 2 स्टेजेस दी हैं, 3 स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेज दी हैं, 5 स्टेजेस दी हैं। तो होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो प्याजे ने हमारी 4 स्टेजेस दी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं माइंड में रिकॉल कर लो, और आगे क्वेश्चन भी आएगा तो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संवेदी गति चरण की आयु सीमा क्या है? अब कभी कभी जो हमारी ये स्टेजेस के नाम है वो हिंदी में टफ होते हैं, आई नो। इंग्लिश में उन्हें हमें देखना पड़ता है। एज रेंज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज की हमारी एज ग्रुप क्या है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 ईयर, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष प्लस। तो सेंसरी मोटर स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज है, और उसका एज ग्रुप क्या है हमारा? होप आपने आंसर चुन लिया होगा। तो 0 to 2 ईयर्स हमारा सेंसरी मोटर स्टेज का ईयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संवेदी गति चरण की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसका की फीचर क्या है? क्या मेन चीज पर फोकस रहता है सेंसरी मोटर स्टेज में? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट परमानेंस पर, ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन संरक्षण का गुण आ जाता है, या ऑप्शन नंबर डी आत्मकेंद्रिता इकोसेंट्रिज्म आ जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमारा की फीचर जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें बहुत सारे हैं, 4-5, बट मेन क्या है? तो होप आपने आंसर चुन लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे को पता चल जाता है कि अगर एक वस्तु है तो मतलब वास्तविकता में है, वो कहीं गायब नहीं हो जाती। जैसे हम बच्चे को कोई खिलौना दिखा रहे हैं और फिर हमने उसे छुपा लिया, तो बच्चा रोएगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वस्तु कहीं गायब नहीं हुई है, वो वहीं है और आप उसे दे नहीं रहे हैं। तो उसे उसके माइंड में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ऑब्जेक्ट की परमानेंस है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पाक संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है? एज रेंज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की 0 to 2 वर्ष, 0 to 2 वर्ष किसकी थी हमने ऊपर पढ़ी? सेंसरी मोटर स्टेज की 2 to 7 ईयर, 7 to 11, या 11 ईयर अबव। तो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज ग्रुप होगी, होप आपने आंसर चुन लिया होगा, 2 to 7 ईयर्स हमारी एज ग्रुप मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाक संक्रियात्मक चरण की विशेषता क्या है? ऐसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, इकोसेंट्रिज्म, रिवर्सिबिलिटी, या लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारा इकोसेंट्रिज्म का गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बच्चे को खुद को सेंटर में रखता है बच्चा हमेशा, कि सब कुछ उसके मतलब उसका पापा है तो सभी उसके पापा है, मतलब खुद को वो सेंटर में रखता है। मतलब खुद को हमेशा कि मेरे लिए ही सब कुछ होगा, मेरे अनुसार ही सब कुछ होगा। अगर मैं मानता हूँ चांद अगर एक बोल है तो वो सच में बोल है, हर किसी के लिए भी वो बोल है। तो वो खुद को सेंटर में रख के हर चीज सोचता है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल मेन क्रिस्प पॉइंट से निकाले हुए हैं। बेफालतू की बातों को घुसाकर और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं होता। मेन क्वेश्चंस, ताकि इस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संरक्षण की अवधारणा किस चरण से संबंधित है? कंजर्वेशन डेवलप इन विच स्टेज? तो कंजर्वेशन किस स्टेज में डेवलप होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो कंजर्वेशन का गुण हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारा
CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये 3 इंपॉर्टेंट गुण हैं जो 7 to 11 ईयर मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर वही मात्रा क्या दर्शाती है? मतलब अंडरस्टैंडिंग जब बच्चे समझने लगे, सेम अमाउंट इन डिफरेंट कंटेनर, जैसे कि एक लंबा कंटेनर है, एक चौड़ा कंटेनर है। अब इसमें पानी इतना भर गया है और इसमें पानी इतना भरा है बस। तो बच्चे को बट समझ जा रहा है कि दोनों में सेम अमाउंट में पानी है, तो इसका मतलब बच्चे में क्या क्वालिटी आ गई है, क्या उसके माइंड में क्या कहते हैं उसे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो एसिमिलेशन का गुण आ गया है, इकोसेंट्रिज्म का, कंजर्वेशन का या इक्विलिब्रेशन का। तो बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ गया। अब उसे पता चल गया है कि अगर हम सेम ग्लास में, अगर इस ग्लास में इतना पानी है और हम यही पानी इस लंबे ग्लास में डालेंगे, यही पानी इस चौड़े ग्लास में डालेंगे, तो दोनों में क्वांटिटी सेम है। वो बर्तन का शेप बदल जाने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स बच्चे में कंजर्वेशन आ गया है। जैसे कि एक 10 रुपए के 10 सिक्के हैं और एक 10 रुपए का नोट है। जब बच्चे छोटे तो वो सिक्के लेना खुश करते, क्योंकि तब उनमें कंजर्वेशन का गुण नहीं आता। बट जब बच्चे में 7 से 11 वर्ष में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, तो बच्चे को पता होता है ये 10 सिक्के भी सेम अमाउंट है और ये एक 10 रुपए का नोट भी सेम अमाउंट है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन का गुण बच्चे में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अमूर्त सोच किस चरण में विकसित होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप इन विच स्टेज? संवेदी गतिक मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, पाक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11+ ईयर की होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी 4th स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मसात का क्या अर्थ है? व्हाट डज एसिमिलेशन मीन? एसिमिलेशन का क्या मतलब है? चेंज स्कीमा, स्कीमा में योजना बदलना, स्कीमा में चेंज होना, नई स्कीमा बनाना, न्यू स्कीमा बनना, या फिर फिट इनटू होल्ड स्कीमा, नई जानकारी को पुरानी योजना में डालना, या फिर मेंटेन बैलेंस, संतुलन बनाना। देखो संतुलन बनाना तो इक्विलिब्रेशन होता है, चेंज स्कीमा एकोमोडेशन होता है, नई योजना बनाना, न्यू स्कीमा डेवलप करना भी नहीं होगा, फिट इनटू होल्ड स्कीमा मतलब एड ऑन करना। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एड ऑन करना। तो एसिमिलेशन का होप, और क्वेश्चन नंबर सी ठीक है। होप आप सभी का आंसर ठीक होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, नई जानकारी के अनुसार योजना बदलना क्या कहलाता है? जैसे कि आपने कोई नई जानकारी मिली, उसके अनुसार आपने अपनी पुरानी स्कीमा में चेंज किया। चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इन कॉल्ड, मैंने आपको ऊपर बताया भी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, या इक्विलिब्रेशन होता है। हम ये चारों टर्म अच्छे से मतलब डिस्कस कर चुके हैं। एसिमिलेशन अभी ऊपर पड़ा, एड ऑन करना। एकोमोडेशन है, कंजर्वेशन अभी ऊपर पड़ा था। कंजर्वेशन क्या होता है? जब बच्चे को पता चल जाए कि क्वांटिटी बीकर के लंबा या चौड़े होने से चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी हमेशा सेम होती है। इक्विलिब्रेशन या फिर एकोमोडेशन हो गया, इक्विलिब्रेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एकोमोडेशन, जब हम चेंज करते हैं पुराने स्कीमा में। होप ये चारों की चारों टर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार अधिगम कैसे होता है? लर्निंग कैसे होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे? मेमोराइजेशन, याद करने से, रिपीटेशन से, एक्टिव कंस्ट्रक्शन से, या रिवॉर्ड बेस्ड से? तो देखो पता है सबको आंसर ये ठीक होगा, बट जल्दबाजी में एग्जाम में ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं हमारे, कि मुझे तो याद है, जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। बट इन क्वेश्चंस को भी हमें थोड़ा ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि हमें आते हैं। देखो मेमोराइजेशन तो पेडागोजी में कभी ऑप्शन टिक ही नहीं करना, रिपीटेशन भी नहीं। एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है हमेशा पियाजे। क्वेश्चन नंबर 13, आत्म केंद्रिता किस चरण में होती है? मतलब इकोसेंट्रिज्म अकर इन विच स्टेज? हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारा इकोसेंट्रिज्म का गुण सबसे टॉप मोस्ट होता है। परिकल्पनात्मक सोच किस चरण में आती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग अपीयर इन विच स्टेज? संवेदी गति मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो हमारी हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है, बच्चे हाइपोथेसिस लगा पाते हैं अपने अनुसार, तो वो सबसे बड़ी मतलब 11+ ईयर के बाद ही ऐसा हो पाता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पियाजे के चरणों में नहीं है? मतलब कौन सी पियाजे की स्टेज नहीं है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज? तो हमारी इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग पियाजे की स्टेज नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी थ्योरी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, और अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। उस पर भी क्वेश्चन मैं जल्द ही लेके आने वाली हूं, तो रेडी रहना। क्वेश्चन नंबर 16, चांद मेरे साथ चल रहा है, ये है क्या दर्शाता है? मतलब बच्चे ने एक वाक्य बोला, द मून फॉलो मी रिफ्लेक्ट। तो बच्चे में क्या है? एनिमिस्टिक सोच है, वो ईगोसेंट्रिज्म है, कंजर्वेशन है, या रियलिज्म है, यथार्थवाद है?
अपना ऑप्शन चुन लीजिए। तो होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। एनिमिज्म क्या होता है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। एनिमिज्म ये होता है कि जब बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझे, यानी कि एक चेयर से बच्चे को चोट लग गई, अब बच्चा रो रहा है, अब मम्मी ने क्या किया, आके चेयर को मारा कि मेरे बेटे को क्यों मारा, अब मतलब मेरे बेटे को क्यों मारा, उसे चोट लग गई। तो बच्चे को लगा मम्मा ने चेयर को मारा, तो बच्चा एकदम से चुप हो गया, उसे लगा कि अब इसे भी दर्द हुआ, इसलिए वो शांत हो, मतलब वो निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है। तो एनिमिज्म उसे कहते हैं। ये भी हमारा किसमें आएगा ये गुण, ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा 7 to 11, नहीं सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 ईयर्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ईगोसेंट्रिज्म। देखो बच्चा क्या कह रहा है, चांद मेरे साथ चल रहा है, मतलब वो खुद को सेंटर में रख रहा है। मैं चल रहा हूँ, चांद भी मेरे साथ चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मम्मी भी खाना खा, मतलब खुद को सेंटर में, हर चीज अपनी तरीके से सोचता है। तो ये हमारा किस किस चीज को फॉलो कर रहा है बच्चे में, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोसेंट्रिज्म को, आत्म केंद्रितता को, ठीक है। कंजर्वेशन आपको पता ही है, और रियलिज्म इससे रिलेटेड नहीं है। देखो जब हम क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता और आपको सही आंसर तक पहुंचना है, तो कैसे करोगे आप। कंजर्वेशन तो आपको पता है 101%, एनिमिज्म भी आपको पता है कि निर्जीव चीज को सजीव मानेगा, बच्चा क्या इकोसेंट्रिज्म और रियलिज्म। तो रियलिज्म तो मतलब ये लग भी नहीं रहा, इकोसेंट्रिज्म से ही आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या है। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट ड्राइव्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे होता है पियाजे के अनुसार, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क, जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से, या पुरस्कार रिवॉर्ड से, या फिर अनुशासन डिसिप्लिन से। तो हमारे पियाजे चाचा ने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस किसने दी है, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा कट गया। अनुशासन डिसिप्लिन को तो कोई भी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिसिप्लिन को ज्यादा बेहतर नहीं मानते, तो ये ऑप्शन कट गया। रिवॉर्ड की बात किसने की है हमारी, बताइए, रिवॉर्ड पनिशमेंट इनकी बात किसने की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बच गया क्या हमारा ऑप्शन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो हमारे पियाजे चाचा ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है, तभी तो उन्होंने स्टेजेस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान की व्यवस्थित करने की मानसिक इकाई को क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। जब हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने ब्रेन में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्कीमा, क्लू, स्क्रिप्ट या चंक्स। तो स्कीमा, पियाजे ने स्कीमा की ही बात की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड, समकालन का अर्थ क्या है, व्हाट डज इक्विलिब्रेशन मीन। हमने ये ऊपर डिस्कस किया था, आपको खुद से भी पता होगा अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो। कन्फ्लिक्ट, इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट है, द्विधा है। ऑप्शन नंबर बी, नई योजना, न्यू स्कीमा बनाना इक्विलिब्रेशन कहलाता है, या फिर आत्मसात और अनुकूलन में संतुलन, बैलेंस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, या फिर रटाव रोट लर्निंग। ऑप्शन कट गया, स्कीमा आपने पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस करना। हमारा जब एसिमिलेशन हमने कुछ ऐड ऑन किया, एकोमोडेशन चेंज किया, उन दोनों के बीच अगर बैलेंस है तो वो इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन कहलाएगी। लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, नेवर, टीचर सेंटर्ड, नेवर, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, वेरी गुड। तो पियाजे के अनुसार एक्टिव, बच्चा भी क्या है, लिटिल साइंटिस्ट का है पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हमारा आज का पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी का हमारा रिवीजन हो गया है गाइस। साथ साथ आई नो आप सब मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स टॉपिक क्लियर करके बैठे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम उन्हें की रिवीजन करेंगे और आपको वो रिमाइंड भी रहेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक विद रिवीजन विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, देख लेना, वहां से जहां से समझ आए कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, रिवीजन करते चलो। मुझे बस इस चीज से मतलब है कि आपका वो टॉपिक क्लियर रहे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, और अपनी रिवीजन को ऐसे ही जारी रखेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बाय बाय।